राम राम साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपका स्वागत है आईपीएल 2026 का ये जो तीसरा मैच है, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। तो फटाफट आपको अपडेट अभी तक की बता देते हैं। बस कुछ ही मिनट में ये मैच स्टार्ट होने वाला है। तो टॉस जो है जीता है राजस्थान। बॉल जो भी टॉस जीतता वो फर्स्ट बॉल करता ही। एक इनके जो प्लेइंग 11 अनाउंस हुई हैं, तो भैया राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में है एसएसवी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग कैप्टन है, ध्रुव जुरैल, आर्चर, नांद्रे बर्जर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई और फिर ब्रिजेश शर्मा। बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 की, तो संजू सैमसन विकेट कीपर, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन, आयुष मात्रे, मैथ्यू शॉट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जिमी ओवर्टन और नूर अहमद। थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं इनके जो राजस्थान रॉयल्स का जो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में नाम जो है वो है डियोना फेरेरा और लुहान डी पिटोरियस यानी कि एल डी पिटोरियस, और फिर रवि सिंह, उसके बाद है सुशांत मिश्रा, तुषार देश पांडे। ये है सब्स्टिट्यूट इम्पैक्ट सब के रूप में आरआर के खिलाड़ी। चेन्नई सुपर प्रशांत वीर, राहुल चाहर, गुरजन गुरजन पनीत सिंह, गुरजापनीत सिंह, उसके बाद है रामकृष्ण घोष। इतने हैं ये आपके सब्स्टिट्यूट इम्पैक्ट चेन्नई सुपर किंग्स के। बात करते हैं दिनेश कार्तिक ने, देखिए क्या कहा है। दिस विल बी द सीएसके फर्स्ट एवर गेम आफ्टर 277 मैचेस। वाओ। तो देखिए भैया, सीएसके जो है बिना धोनी के आईपीएल में देखिए वर्सेस दिल्ली के खिलाफ में 2010 में जीता था। उसके बाद किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ जो है चेन्नई में 2010 में हारा था। आरसीबी के खिलाफ बेंगलुरु में 2010 में हारा था। हैदराबाद के खिलाफ 2019 में हार गया था आगे चल करके। तो अब बस थोड़ी ही देर में 1 से 2 मिनट के अंदर बस सभी नेशनल एंथम स्टार्ट है। और अभी देखिए प्रेयर्स जो है हो रही हैं, सभी लोग एंटर किए हैं। बस 2 मिनट मैच का जो फर्स्ट बॉल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए प्रेयर के लिए हम भी थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं और प्रेयर के लिए खड़े हो जाते हैं। जो है एंट्री हो रही है धीरे धीरे मैदान में, और धीरे धीरे सभी जो फील्ड्स हैं वो सजाई जा रही हैं। और जो बॉलिंग के लिए आपका जोफ्रा आर्चर को कमान सौंपी गई है फर्स्ट ओवर के लिए। और पहली बॉल के लिए बहुत ही समझिए बॉलर, फास्ट बॉलर लगाया गया है। जोफ्रा आर्चर के साइड से जबरदस्त बॉलिंग हो सकती है। ऋतुराज गायकवाड़ जो है ओपन करने आए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और साथ में है संजू सैमसन। राजस्थान रॉयल्स के लिए बॉलिंग के लिए ओपनिंग करने वाले हैं जोफ्रा आर्चर। तो बहुत ही रोमांचक, इंटरेस्टिंग ये कॉन्टेस्ट होने वाला है। स्ट्राइक पर रहने वाले हैं संजू सैमसन, गायकवाड़ नॉन स्ट्राइक पर। तो फास्ट बॉलिंग से स्टार्ट कराया गया है राजस्थान की तरफ से। जोफ्रा आर्चर जो 150 प्लस किलोमीटर
तो ये एक अच्छा साइन है और ये मुकाबला जो है देखने लायक होगा। और इसी बीच में जो है आपको और डॉट बॉल देखने को मिलेगा। देखते हैं राज रोक सकती है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा। तो साथियों जल्दी जल्दी चलिए, अगली गेंद पर खाता खुल गया है। संजू सैमसन ने सिग्नल दिया हुआ है अंपायर ने, और ये चलिए ये भी रन सैमसन के खाते में नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये है कि सीएसके के खाते में जुड़ेगा। तो 2 गेंदें हो गई हैं और 1 रन स्कोर है सीएसके का। अभी जोफ्रा आर्चर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 2 गेंद जिनमें उन्होंने 0 रन खर्चे हुए हैं। 1 रन जो आया है वो भी एक्स्ट्रा से आया है। कब खोलते हैं, तो चलिए अगली गेंद पर 1 रन गायकवाड़ स्ट्राइक पर थे और उन्होंने 1 रन जो है अपने बैट से अपना खाता खोला। और अब स्ट्राइक पर आएंगे संजू सैमसन। चलिए, आर्चर 3 गेंद में 1 रन खर्च किए हैं और अभी स्कोर है 3 बॉल में 2 रन। चेन्नई सुपर किंग्स का शुरुआत अच्छी करनी चाहिए और इनको 200 के ऊपर कम से कम रन बनाएंगे। चलिए, नेक्स्ट बॉल के लिए तैयार हैं जोफ्रा आर्चर और संजू सैमसन। क्या लगता है, आप चेन्नई के फैन हैं तो भैया फटाफट लाइक ठोकिए हार्ट वाला। और अगर आप राजस्थान, बहुत बढ़िया। ये देखिए अगली गेंद, वाओ डॉट बॉल, 4 गेंदें। कोई बात नहीं है, शांति से जो है तसल्ली से अभी खेलना चाहिए इनको और रन तो बन जाएंगे बाद में भी। वाओ 4, आई थिंक 4। वाओ, संजू सैमसन के बल्ले से जबरदस्त चौका जोफ्रा आर्चर की गेंद पे। वाओ, सुपर शॉट, सुपर चौका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संजू सैमसन थोड़ा सा बॉल पहले देख रहे थे, 3 गेंदें उन्होंने देखी, चौथी गेंद पर उन्होंने फिर कहीं जाकर के एक अच्छा सा खूबसूरत शॉट लगाया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये रहा लास्ट बॉल पे इन्होंने 1 रन लिया हुआ है, यानी कि स्ट्राइक जो है अगेन संजू सैमसन के पास रहेगी। और इस तरह से 1 ओवर की समाप्ति पर 7 रन स्कोर है चेन्नई सुपर किंग्स का बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति जोफ्रा आर्चर का 1 ओवर। सुपर किंग्स ठीक ठाक कंडीशन में कह सकते हैं, अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा ओवर करने कौन आता है और दूसरे ओवर के लिए हम लोग निगाहें किसकी तरफ ले चलें। चलिए, ओवर नंबर 2 थोड़ी देर में ही हम लोगों को देखने को मिल सकता है और कैप्टन किसकी तरफ निगाह फेरते हैं दूसरे ओवर के लिए। चलिए, वाओ नांद्रे बर्जर को 2nd ओवर, बहुत बढ़िया। नांद्रे बर्जर अब स्ट्राइक पर रहेंगे संजू सैमसन। देखते हैं आज कितना स्कोर करेंगे। तो बॉल के लिए रेडी हो रहे हैं नांद्रे बर्जर। और चलो भाई, बॉलिंग स्टॉप है, बॉलर रुक गए, ऐसा क्यों भैया? बर्जर साहब रुक गए हैं बॉलिंग करते करते, पहली बॉल। चलिए फिर से रन अप ले रहे हैं और देखेंगे बर्जर की फर्स्ट बॉल। और वाओ, एक सिंगल लेते हुए संजू सैमसन ने धीरे से टहलाया और एक सिंगल लिया और इस तरह से स्ट्राइक पर आ गए हैं गायकवाड़ 1 रन आकर खेल रहे हैं। और जैसा कि देख रहे हैं 6 बॉल में 6 रन, यानी कि रन बॉल एक प्रकार से उन्होंने खेला है। और चेन्नई की शुरुआत जो है सधी हुई कही जा सकती है, काफ़ी अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। एकदम साइलेंट जो है स्टार्ट है। फिर भी भैया शांति के पीछे तूफान की आड़ होती है। तो देखते हैं फिलहाल अगली गेंद बर्जर की और इस पर भी कोई रन नहीं बना। गायकवाड़, ये डॉट बॉल रही अगेन। और बर्जर भी काफ़ी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं। अभी तक तो 2 गेंदों में ऐसा देखने को मिला है।
चलिए देखते हैं अगली गेंद पर क्या होगा। और 1.2 ओवर, आपको स्कोर बता दें, 1.2 ओवर, चेन्नई का स्कोर है 8 रन 0 विकेट। वाओ, अगेन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चौका लगाया ऋतुराज गायकवाड़ ने। सुपर शॉट, सुपर चौका, ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से निकलता हुआ सुपर शॉट, सुपर चौका। लेग बाई का 4 है, सॉरी माफ करना, ये लेग बाई का है, बैट नहीं लगा, अंपायर का इशारा, लेग बाई का है। चाहे लेग बाई हो चाहे जैसे भी, रन आने चाहिए तो मिला करके चेन्नई का जो स्कोर बोर्ड है वो चलता रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है, चेन्नई का स्कोर बोर्ड जो है वो बढ़ गया और इसी के साथ 12 रन पर चेन्नई पहुंच चुकी है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 1.3 ओवर जो है हो चुके हैं। चलिए अगली गेंद। वाओ, बर्जर ने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करी भाई, 4 बॉल और 1 रन खर्चे हैं, वो भी जो चौका गया है वो लेग बाई के रूप में गया है। तो 1.4 ओवर, 12 रन 0 विकेट। कहीं ना कहीं चेन्नई बहुत ही शांति से खेल रहे हैं। इनके चेन्नई 0 रन यानी डॉट बॉल है। और इस तरह से गायकवाड़ 4 गेंदें खेल करके अभी भी 1 रन पर हैं। फिलहाल कोई बात नहीं है, एक अच्छा शॉट, स्कोर करके आगे बढ़ रहे हैं। और भाई वाइड फेंक दिए हैं नांद्रे बर्जर, इन्होंने गेंद को वाइड कर दिया है। फिर भी चेन्नई का स्कोर इस 1 रन के साथ में 13 रन बन गया है। अभी कोई विकेट चेन्नई ने खोया नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा ये रिस्पॉन्स है, अभी गिरे हुए हैं। और चलिए 5 गेंदें हो गई हैं और अब लास्ट बॉल नांद्रे बर्जर की, देखते हैं क्या होता है अगली गेंद पर। स्ट्राइक पर हैं संजू सैमसन और देखते हैं ये क्या करते हैं। तो संजू सैमसन अपनी स्ट्राइक को बरकरार रखते हैं या फिर अगली ओवर की स्ट्राइक पर खेलने के लिए पहुंचेंगे गायकवाड़, देखना होगा अगली गेंद पर। और धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। संजू सैमसन रेडी होते हुए अपने स्ट्राइक पर, चलिए बॉल के लिए रेडी हैं। और नेक्स्ट बॉल जो है नांद्रे बर्जर की, और बहुत ही बढ़िया सूझबूझ के साथ, अरे वाह, बोल्ड कर दिया भाई, गजब, नांद्रे बर्जर ने सैमसन को बोल्ड कर दिया। वाह, बहुत ही बड़ा करारा झटका लगा हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स को। चेन्नई के फैंस के दिल में समझिए तीर मार दी है नांद्रे बर्जर ने। नांद्रे बर्जर ने तीर निकाला अपने ओवर की लास्ट गेंद पर। नांद्रे बर्जर ने गजब की बॉलिंग करी और क्लीन बोल्ड कर दिया संजू सैमसन को। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संजू सैमसन आउट हो गए हैं और चेन्नई के फैंस को काफी शॉक लगा होगा, क्योंकि ये दूसरा ही ओवर है और इनका 1 विकेट गिर गया है। तो भैया थोड़ा सा खामोशी छाई है, छानी भी चाहिए, चूंकि संजू सैमसन जैसा इनफॉर्म बल्लेबाज जो कि नांद्रे बर्जर की ओवर की लास्ट गेंद पर बेचारा बोल्ड हो गए और अब उनकी जगह लेने आए हैं मात्रे। आयुष मात्रे आए हैं उनके स्थान पर बैटिंग करने के लिए, जो कि अब फिलहाल अब नेक्स्ट नए ओवर में स्ट्राइक पर रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़। और मात्रे जो है नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। और देखना है अगला ओवर लेकर के आए हुए हैं जोफ्रा आर्चर। वाओ, स्ट्राइक बॉलर जबरदस्त, कहीं ऐसा ना हो एक और कहीं विकेट गिर गया तो फिर भाई चेन्नई की तो बल्ले बल्ले हो सकती है, हालत खराब हो जाएगी चेन्नई की। बस 1 विकेट और कहीं इसी ओवर पे या एक 2 ओवर के अंदर में अगर गिर जाता है तो फिर चेन्नई प्रेशर में आ जाएगी, दबाव में आ जाएगी चेन्नई, और राजस्थान कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लगेगी। और फिर भी राजस्थान का मनोबल जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई है। राजस्थान इस समय जो है डोमिनेटिंग पोजीशन में है, नो डाउट। और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी नांद्रे बर्जर ने और क्लीन बोल्ड कर दिया। बोल्ड करना अपने आप में एक भाई अलग ऊर्जा देता है। चलिए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं और पहली गेंद को गजब की जोफ्रा आर्चर ने डॉट बॉल निकाला है भाई, यानी कोई रन खर्च नहीं किया, 0 रन, डॉट बॉल।
और गायकवाड़ काफ़ी सूझबूझ के साथ में भैया धीरे धीरे सभी तरीके से खेल रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो खेलेंगे स्टार्ट में, है ना, लेकिन विकेट थोड़ा सा बचा के रखना है, क्योंकि अभी पावर प्ले चल रहा है। 6 ओवर तक पावर प्ले चलेगा। पावर प्ले का ये अभी तीसरा ओवर स्टार्ट हुआ है, तो फिर भी एक ओवर, तीसरे ओवर में 14 रन और एक विकेट गिर चुका है चेन्नई सुपर किंग्स का। जो साथी अभी नए जुड़े हैं तो उनको बता दें, सबसे पहले भैया राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया, और सबसे पहले उन्होंने दूसरे ओवर में एक विकेट भी हासिल कर लिया। नांद्रे बर्जन ने एक विकेट दिला दी राजस्थान को। तो चलिए चेन्नई देखते हैं कहाँ तक कैसे संभलती है, उसको संभलना ही है। और नए नए यंग एज के खिलाड़ी हैं चेन्नई के पास में, आयुष मात्रे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं। ये एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। जोफ्रा आर्चर, गायकवाड़ भाई बहुत स्लो हो गए हैं। 8 गेंद खेल चुके हैं, देखिए 8 गेंद खेल चुके हैं, अभी मात्र 2 रन बनाए हैं गायकवाड़ ने। ये देखिए आर्चर ने फिर अगेन तीसरी गेंद भी जो है डॉट बॉल डाल दी है। तो भाई बॉलर तो डोमिनेट करेगा ही, चूंकि अर्ली विकेट जो गिर गई है उसके वजह से बॉलर डोमिनेट करेगा, नो डाउट। और कहीं ना कहीं मनोबल भी गेंदबाज का बढ़ा हुआ होगा, और राजस्थान का मनोबल तो भाई एकदम पीक पे होगा, चूंकि रन भी नहीं आए हैं और तीसरा ओवर चल रहा है, लगभग 2.5 ओवर हो चुके हैं। 2.4 ओवर, 2 ओवर 4 गेंदें हो गई हैं और अभी तक 14 रन, एक विकेट गिर भी गया है। गायकवाड़ अगेन डॉट बॉल जोफ्रा आर्चर की 1.4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए हैं मात्र, और गायकवाड़ साहब 9 गेंदें खेल चुके हैं। तो 2 रन बनाने से तो बहुत ही स्लो बैटिंग हो रही है। इस हिसाब से स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा हो, रन रेट काफ़ी अच्छा हो, तो वो सब देखने के लिए लेकिन फिलहाल वाह, इसी के साथ में गायकवाड़ ने चौका लगा ही दिया और फैंस के दिल की बात सुन ली। गायकवाड़ ने काफ़ी देर से प्रयास कर रहे थे जोफ्रा आर्चर को, आखिरकार वह फाइनली उन्होंने एक चौका लगा ही दिया। तो शानदार चौका था गायकवाड़ के बल्ले से। ऐसे रन रेट बढ़ सकता है। 10 बॉल में अब जो है गायकवाड़ पहुंच गए हैं 6 रन पर, लेकिन जोफ्रा आर्चर भी कहीं ना कहीं अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नो डाउट। और गायकवाड़ काफ़ी सूझबूझ के साथ में बैटिंग कर रहे हैं। तो इस चौके के साथ अगर बात करें चेन्नई के स्कोर की, तो अब चेन्नई का स्कोर बढ़ करके 18 रन पर पहुंच गया है, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद के लिए जोफ्रा आर्चर आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। स्ट्राइक पर हैं ऋतुराज गायकवाड़, क्या करेंगे देखने वाली बात होगी। और अगेन ये वाइड बॉल, वाह, जोफ्राज में एक 4 गया था और 2 वाइड। तो एक्स्ट्रास कहीं ना कहीं अभी 3 ओवर भी नहीं हुए हैं, तो ठीक ठाक। अगेन मैंने आपसे कहा था कि कहीं एक विकेट गिर जाए, बोल्ड कर दिया है ऋतुराज गायकवाड़ को, और गायकवाड़ की भैया बज गई डिंग 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 डिंग, ता धिन्ना धन 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 बजा दिया जोफ्रा आर्चर ने, भन भन भन। तो भैया चेन्नई की तो भैया बल्ले राजस्थान की बल्ले बल्ले, और चेन्नई की तो भैया निकल ले। अब क्या करेंगे चेन्नई वाले, फैंस को तो बहुत बड़ा हार्ट हुआ होगा। चेन्नई के विकेट 3 ओवर, चेन्नई इस समय बहुत ही दयनीय कंडीशन में चली गई है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है। और इस समय आ गए हैं मैथ्यू शॉट, जो है मैथ्यू शॉट आ गए हैं ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। ये भी मैथ्यू शॉट हैं तो बैटिंग अच्छी करते हैं भाई, बैटिंग तो वैसे सभी करते हैं, लेकिन क्या कीजिए, रन 2 विकेट के नुकसान पर हो चुका है। यहाँ तो अब देखते हैं, डोमिनेटिंग कंडीशन दबा करके रखी हुई है चेन्नई को। चेन्नई को एकदम भैया सांस नहीं लेने दे रहे हैं राजस्थान वाले। राजस्थान के शेर चेन्नई के शेर हो गए ढेर इनकी तो भैया ओपनिंग खत्म हो गई है। अब सब 1 डाउन और 3rd डाउन 2 डाउन के बैट्समैन आ गए हैं, सब नए नए बैट्समैन हैं।
बर्जर अब इन नए बैट्समैन के साथ में क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अरे भाई, बर्जर अगेन, आयुष मात्रे पहली गेंद पे विकेट, कौन पार लगाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स इस समय फिलहाल बॉलिंग रिव्यू लिया गया है। ओ हो, रिव्यू लिया गया है। फेयर कैच है कि नहीं ये चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही क्या डिसीजन होगा वो अंपायर देंगे। फिलहाल कैच को चेक किया जा रहा है, देखते हैं क्या डिसीजन आता है। फिलहाल अगर ये विकेट क्लियर हो जाता है कि अगर विकेट है तो निश्चित ही भाई चेन्नई अब बहुत ही ज़्यादा खराब से भी खराब अवस्था में पहुंच जाएगी। 19 रन 2 विकेट तो ऑलरेडी हैं, और कहीं ये वाला विकेट भी अगर गिरा तो फिर तो कहना ही नहीं है। बस कैच की चेकिंग हो रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि चेन्नई यहाँ से उबर पाएगी कि नहीं उबर पाएगी? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए अपने विचार, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करते रहिए। आपका लाइक जो है मनोबल बढ़ाता रहता है। फिलहाल बात करते हैं, अभी कैच जो है वो चेक किया जा रहा है और देखते हैं डिसीजन क्या आता है। फिलहाल एकदम साफ दिख रहा है कि राजस्थान एकदम डोमिनेटिंग कंडीशन में आ गई भाई, एकदम उनकी एनर्जी सुपर डुपर एकदम पीक पे है। कैच अभी भी चेक किया जा रहा है और चेन्नई की दशा एकदम खराब हो गई है, बिल्कुल खराब हो गई है। ओपनर तो पहले ही चले गए हैं और अभी लग रहा है कि तीसरा विकेट भी गिर सकता है। अगर तीसरा विकेट गिर जाता है तो फिर इसकी वाओ, फाइनली ये कैच आउट दे दिए गए हैं और इसी के साथ ये बहुत ही बड़ा झटका लग गया है चेन्नई को। तीसरे विकेट के रूप में आयुष मात्रे आउट हो चुके हैं। कैच आउट करार दिए गए हैं, रिव्यू लिया गया था और कैच हैं ये, और फाइनली ये विकेट गिर गया आयुष मात्रे का। और अब चेन्नई की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई भाई। अब कौन संभालेगा, कौन चेन्नई की नैया पार लगाएगा? आज का तो पैसा भी वसूल नहीं होगा जो चेन्नई के फैंस जो हैं गए होंगे मैच देखने गुवाहाटी, एकदम निराश हो गए होंगे। निराश होकर के ही आना पड़ेगा, नहीं तो किसी को बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा शानदार जो है पारी। चलिए भैया, सरफराज खान आ गए हैं, खान साहब आ गए हैं और अब जो है शॉट और खान साहब की जोड़ी जो है देखते हैं कहाँ तक जा पाती है चेन्नई को लेकर के। चेन्नई एक्सप्रेस कहने के लिए इसमें तो भैया चैन पुलिंग कर करके 3-3 जगह चैन पुलिंग कर दी गई और गाड़ी को, चेन्नई एक्सप्रेस को फटाफट खटाखट रोक दिया जा रहा है। नांद्रे बर्जर ने 2 झटके दिए और एक जो है जोफ्रा आर्चर ने। बाकी सब सुपर है। राजस्थान ही एकदम रॉयल तरीके से गेम खेल रहा है। और अगर आपने पहला जो देखा होगा, इनके बीच के जो मैचअप्स हैं, यानी कि जो हेड टू हेड मुकाबले की अगर बात करते हैं तो दोनों का एकदम 50-50 लगभग 15-16 चेन्नई 15 मैच जीती थी और राजस्थान जो है वो 16, हाँ, चेन्नई 16 मैच जीती थी, राजस्थान 15 मैच जीती थी। तो कहीं ना कहीं लगभग 50-50 का मामला था। तो भाई किसी भी साइड में गेम पलट सकता, मतलब कोई भी जीत सकता है कुल मिलाकर के। फिलहाल वहाँ बारिश भी हुई है तो इसका भी असर पड़ेगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए बैटिंग हो सकता है कि कहीं नमी होगी बैटिंग के लिए, इसीलिए समस्या आ रही है। चूँकि काफ़ी बारिश हुई है गुवाहाटी में वहाँ पर। तो फिलहाल चलिए अगली गेंद पे देखते हैं। आ गए हैं सरफराज खान और खान साहब स्ट्राइक पर रहेंगे और एक गेंद उन्होंने खेली है, दूसरी गेंद नांद्रे बर्जर की खान के लिए और वो एक भी रन नहीं बना पाए। इसी के साथ ये भी गेंद डॉट रही। तो कहीं ना कहीं दबाव साफ झलक रहा है
जो भी बैट्समैन है वो दबाव साफ साफ महसूस कर रहे हैं। इस समय पूरी तरह से जो है स्टेडियम में सन्नाटा एकदम पसरा हुआ। नांद्रे बर्जर, नांद्रे बर्जर, जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा आर्चर। चलिए, फिलहाल जो बढ़िया खेलेगा प्रशंसा उसकी होगी ही होगी, नो डाउट। तो चलिए अगली गेंद देखते हैं। वाह, अगली गेंद पर भी खान साहब नहीं रन बना पाए और 0 रन, डॉट गेंद। तो भाई 3 गेंदें फेंक चुके हैं और 1 पे विकेट है और 2 डॉट गेंदें, यानी कि वाह, खान साहब ने चौका लगा दिया। वाह, बर्जर को चौका, सुपर शॉट खान साहब के द्वारा। और इसके साथ ही चेन्नई का स्कोर खान साहब ने बढ़ा दिया और 23 पर पहुंचा दिया है। तो वही चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर इस समय 3 विकेट के नुकसान पर 23 रन 3.4 ओवर के बाद। तो फिर भी ये चौका थोड़ा बहुत जो है राहत तो दिलाएगा ही चेन्नई को, और साथ ही साथ में खान साहब को भी, खान को भी काफ़ी जो है राहत देगा और थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा निश्चित। चलिए अगली गेंद, नांद्रे बर्जर जो है बाउंड्री, वाओ, अगेन बाउंड्री चेक की जा रही है। लग रहा है ये भी, इस गेंद पर भी चौका है कि नहीं ये चेक किया जा रहा है। वाओ, दिस इज बैक बाउंड्रीज, और उसके बाद जो है एक डबल 2 रन लिया हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बैटिंग। गेंद वाइड फेंक दी है नांद्रे बर्जर ने। देखिए एक दो शॉट ही जो है चीजों को बदल देता है। एक शॉट, एक छक्का और एक चौका, ये 2 लग गए। उसके बाद देखिए अगली ही गेंद वाइड आ गई नांद्रे बर्जर की। तो कहीं ना कहीं बाउंड्री लगते ही ना बॉलर पर प्रेशर तुरंत झलकने लग जाता है, परेशान हो जाता है बॉलर, सोचता है कि भाई अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो नो डाउट अगली गेंद लेकिन बहुत अच्छी गेंद, और इसी के साथ में एक भी रन नहीं, यानी कि 0 रन के साथ, यानी डॉट बॉल के साथ में नांद्रे बर्जर ने अपने ओवर को किया समाप्त। फिर भी इस ओवर में अच्छे खासे रन बटोरे, जिससे जो है चेन्नई का कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा और साथ ही साथ में सरफराज खान का भी, खान साहब भी बढ़िया कॉन्फिडेंस में आएंगे, ये भी बड़ी बात है। और चलिए अब स्ट्राइक पर तो कौन रहेगा, नेक्स्ट ओवर लेकर के आएगा और नांद्रे बर्जर। इस समय फाइनल अब आपको चेन्नई का स्कोर बताते हैं। 4 ओवर के बाद 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर थोड़ी सी राहत की सांस लगी होगी। बैक टू बैक थोड़ी सी बाउंड्री जो सरफराज खान ने 2 लगाई, वहां से जो है चेन्नई को थोड़ी सी राहत की सांस लगी होगी। हाँ, फिलहाल 3 विकेट गिर गए हैं, बहुत ही अर्ली ब्रेक थ्रू दिला दिए हैं, और जिसके चलते चेन्नई थोड़ा सा मुश्किल में तो जरूर है भाई, मुश्किल में है चेन्नई। चलिए नेक्स्ट ओवर आर्चर की तरफ जाते हैं, या फिर कोई अगला दूसरा बॉलर, नया बॉलर आता है बॉलिंग करने। देखने वाली बात होगी कि कैप्टन जो है वो किसकी तरफ इशारा करते हैं। रेयान पराग। तो रेयान पराग नेक्स्ट ओवर के लिए किसे बुलाते हैं ये देखने वाली बात होगी। वाओ, शर्मा जी को बुला लिए हैं। तो शर्मा जी की अगली गेंद, वाओ, डॉट बॉल, ब्रिजेश शर्मा। ये बहुत सारे नए नए चेहरे जो आईपीएल में दिखते हैं, जो कि यहाँ पर एक प्रकार से आईपीएल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है आगे बढ़ने के लिए। तो उसमें से भी एक नाम है ब्रिजेश शर्मा, अच्छी बॉलिंग का मुसारा करेंगे। चलिए नेक्स्ट बॉल पर चलते हैं। और इस समय भाई अगर आप जो है चेन्नई वाले हैं तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और राजस्थान वाले
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए सुपर 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 राजस्थान RRR। अभी समझ जाइए कि नए बॉलर या नए बैट्समैन, नया बैट्समैन है तो जो व्यूअर है यानी कि जो ऑडियंस है वो भाई चौके छक्के देखना चाहती है। अगर बैट्समैन है तो बॉलर रहेगा तो भैया बहुत कम रन खर्चे या फिर ऐसी बॉलिंग करे कि भाई विकेट की झड़ी लगा दे। तो बस यही देखने को चाहता है जिससे लोगों की निगाह जो है आपके ऊपर चल जाती है। तो वाइड फेंकने से काम नहीं चलेगा। फिलहाल अगली गेंद जो है उन्होंने डॉट बॉल फिर से अगेन कर दी और मैथ्यू शॉर्ट जो है शॉर्ट ने जो है 2 गेंदों में अभी अपना खाता नहीं खोला है। शॉर्ट्स को अपना देखेंगे क्या करते हैं अगली गेंद पर। और नेक्स्ट बॉल के लिए मैथ्यू शॉर्ट क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे भैया, कहाँ जाएंगे भैया। मैथ्यू शॉर्ट 3 गेंद फिर डॉट बॉल। भैया डॉट बॉल खेलते रहोगे शॉर्ट भैया, फिर अभी विकेट का प्रेशर आ जाएगा, दिमाग का एकदम पूरा खराब हो जाएगा। 4.4 ओवर्स 31 रन्स हैं 3 विकेट के नुकसान पर। चेन्नई सुपर किंग्स का ये स्कोर ये 31 रन के अंदर और अभी 5 ओवर भी नहीं हुए हैं। तो वाओ, मैथ्यू शॉर्ट ब्रिजेश शर्मा की एक सिंगल वाले शॉट के साथ में शॉट का खाता खुलता हुआ और स्कोर चेन्नई का बढ़ गया भैया 32, 3 विकेट के नुकसान पे। अरे वीडियो चैनल पे थोड़ा सा व्यूज लेकर के आओ भाई, रिक्वेस्ट है, बहुत कम लोग रुक रहे हैं, थोड़ा सा रुको देखो यार, है ना। फिलहाल चलिए बात करते हैं। सरफराज खान स्ट्राइक पर हैं, 5 गेंदों में 10 रन, अच्छा खासा जो है स्ट्राइक रेट है इनका 200। चौका अगेन सरफराज खान, सुपर शॉट। ब्रिजेश शर्मा की अगली गेंद पर गजब का चौका लगाया है सरफराज ने। इस चौके के साथ चेन्नई 5 ओवर में 36 रन पर पहुंच गई। इस समय जिनके ऊपर चेन्नई के फैंस की निगाहें एकदम टिकी होंगी उनको लग रहा होगा कि सरफराज खान ही हैं जो चेन्नई की नैया को पार लगा सकते हैं। फिलहाल कोई भी बढ़िया खेल सकता है नो डाउट, जिसमें सरफराज खान अच्छा प्रयास कर रहे हैं और 6 बॉल में 14 रन बना चुके हैं। तो 5 ओवर की समाप्ति पे चेन्नई का स्कोर बता दें आपको, 36 रन हो चुका है और 3 विकेट गिर चुके हैं। फिलहाल सरफराज खान के 14 रनों के चलते थोड़ा सा दबाव जो है चेन्नई से हट रहा होगा, ऐसा महसूस कर रहा होगा। फिर भी अभी भी वो प्रेशर में ही है भाई, 5 ओवर हो गया, 36 रन ही बने हुए हैं। फिलहाल वो बढ़ सकता है, स्कोर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से हमेशा बना ही रहेगा, आगे बढ़ेगा। कोई 1-2 पार्टनरशिप की ज़रूरत है और पार्टनरशिप ज़रूरी भी है। चलिए अगेन शर्मा, संदीप शर्मा जी आ गए हैं और ब्रिजेश शर्मा, संदीप शर्मा भैया, शर्मा ही शर्मा। तो फिर इन्होंने पहली गेंद पर सिंगल लिया हुआ है और चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ 37 रन पे पहुंच गए हैं चेन्नई 5.1 ओवर में और 3 विकेट के नुकसान पर है ये, वेरी गुड। फिलहाल थोड़ा सा सरफराज खान और शॉट जो है, चलिए 1 रन और सिंगल लिया गया है। अब स्ट्राइक पे आ जाएंगे मैथ्यू शॉर्ट और 15 रन पर पहुंच गए हैं सरफराज खान 7 बॉल्स में, 7 14 यानी 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट है। 38, 3 विकेट के नुकसान पर। वाह, राजस्थान थोड़ा सा जो स्टार्ट में जो पकड़ बना के रखी थी, थोड़ा सा वो जो दबाव था वो थोड़ा सा रिलीज होता हुआ चेन्नई के ऊपर से। फिलहाल कहीं और विकेट गिर गया 1-2 तो फिर तो पूछना नहीं है, लेकिन देखते हैं होता क्या है। फिलहाल इसी के साथ 1 रन। अरे भाई संदीप शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट ये तो भैया शॉर्ट, भैया भी शॉर्ट ले लिए, शॉर्ट पतली गली पकड़ के निकल लिए भैया, कैच आउट हो गए संदीप शर्मा की बॉल पर। मैथ्यू शॉर्ट, आयुष मात्रे जो है ध्रुव जुरेल की बॉल पे
कैच आउट हुए थे। फिलहाल कैच आउट हो चुके हैं संदीप शर्मा की बॉल पे। मैथ्यू शॉट यशस्वी जायसवाल के द्वारा। मैथ्यू शॉट्स कैच बाई यशस्वी जायसवाल। भैया चेन्नई अब कुछ नहीं हो सकता। आधी टीम के लगभग पवेलियन वापस चल जा चुकी है। 4 विकेट गिर चुके हैं। 5 चेन्नई का जो न्यूनतम स्कोर 109 का था वो भैया आज कहीं गड़बड़ा ना जाए, लो स्कोर का रिकॉर्ड बन जाए। ऐसा हो सकता है। इसी हिसाब से अगर विकेट का पतन होता रहा तो ऐसा होना कोई अचरज वाली बात नहीं है। में लिखो कि क्या 109 से भी कम रन पे ऑल आउट हो जाएगी चेन्नई, या फिर अपने न्यूनतम बेस्ट स्कोर जो उसका मिनिमम बेस्ट स्कोर है उससे आगे बढ़ पाएगी। फिलहाल अभी सरफराज खान हैं अगली गेंद के लिए। संदीप शर्मा जी फिर से अगली गेंद के लिए बढ़े हुए हैं और स्ट्राइक पे हैं के शर्मा। ये कौन शर्मा है भाई? अब ये देखिए, शर्मा ही शर्मा है, बहार है भाई शर्मा की। ये करण शर्मा है क्या? नाम जरूर बताना। करण शर्मा। शर्मा जी एक बॉल पे 2 रन। वाओ, बहुत बढ़िया। खान साहब, शर्मा साहब, शर्मा साहब। शर्मा वर्सेस शर्मा, शर्मा वर्सेस शर्मा। तो भैया 2 रन ले लिए हैं बैट्समैन शर्मा ने। बॉलर शर्मा ही मैं ऐसे बोलूँगा। तो चलिए अगली गेंद। चलिए 1 रन। वाओ, 1 रन ले लिया है और स्ट्राइक पर अब पहुंच जाएंगे खान साहब, जो 7 गेंदों में 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। 5.5 ओवर और ये पावर प्ले का लास्ट ओवर चल रहा है। लास्ट ओवर में भी ये लास्ट बॉल है पावर प्ले की। देखते हैं इसमें चौका लगता है, छक्का लगता है अथवा विकेट। 1 रन। चलिए 1 रन इसी नहीं, डॉट बॉल, 0 रन। वाओ, डॉट बॉल के साथ में ओवर की समाप्ति करी बैट्समैन शर्मा। और देखते हैं क्या होता है। ओवर की शुरुआत कौन करेगा? अगले ओवर की शुरुआत देखने वाली बात होगी। और क्या स्पिन आएगी 7वें ओवर से या फिर पेस बॉलिंग ही चलती रहेगी? तो आई थिंक कि स्पिन आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ओवर कौन लेकर आ रहा है। स्ट्राइक पर हैं करण शर्मा। यस, रवि बिश्नोई, जैसा मैंने कहा था स्पिन लगा दी है करण शर्मा के सामने रवि बिश्नोई ने। माफ करना अगर इनका नाम करण शर्मा नहीं है, कौन शर्मा है? मैं सिर्फ बैट्समैन शर्मा कहूँगा। ठीक है साथियों। ओके, बिश्नोई भैया की पहली गेंद और डॉट बॉल डाल दी है। डॉट बॉल में तो बिश्नोई जी बहुत आ गए हैं भैया। अगली गेंद बिश्नोई। चलिए 6 ओवर में 41 रन्स, 4 विकेट के नुकसान पे चेन्नई बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा खराब स्थिति में। भाई जितना खराब कह सकते हो उससे भी कहीं ज़्यादा खराब। चलिए 1 रन पा गए हैं। मैं सीधे खान साहब कहूँगा, उनके पास जो है स्ट्राइक चल गई है और देखते हैं वो क्या करते हैं। चलिए उन्होंने भी एक सिंगल लिया और अब स्ट्राइक अगेन जो है बैट्समैन शर्मा के पास। और बिश्नोई अगली गेंद देखते हैं क्या कर पाते हैं। स्पिन अटैक आ गया है और इस स्पिन अटैक को कैसे जो है डील करती है चेन्नई, वो देखने वाली बात होगी। क्या स्पिन को अच्छा खेल जाएगी या फिर स्पिन पर भी ये विकेट फेंक कर चले जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।
चूंकि फास्ट बॉलिंग को तो ये एक पैसे का भी खेल नहीं पाए, एकदम नौसिखिए टाइप का खेले, अपने विकेट थ्रो करते हुए चले गए। अब बात करते हैं स्पिन पे क्या होगा, वो तो देखने वाली बात ही बताएगी, थोड़ा समय पे ही अपना सब पता चल जाएगा। चलिए 1 रन इसी के साथ में, और 6.5 ओवर्स में 45 रन हो गए हैं 4 विकेट के नुकसान पे। चेन्नई का ये स्कोर हो गया है। और चलिए बिश्नोई साहब 5 गेंदों में 4 रन दे चुके हैं। बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट बॉल, अभी स्ट्राइक पे हैं बैट्समैन शर्मा, करण शर्मा। चलिए नेक्स्ट, वाह छक्का, गजब। 6 रनों के साथ में चेन्नई का स्कोर अर्धशतक के पार 51 रन पहुंचा दिया है के शर्मा बैट्समैन। सुपर शॉट, सुपर एकदम भाई। जहां पर ये आई थिंक कि दूसरा छक्का लगा हुआ है, एक सरफराज ने लगाया और एक यहाँ पे के शर्मा ने लगाया। वाह, इसी के साथ बिश्नोई का ओवर भी समाप्त हो गया। तो स्कोर आपको बता दें एक बार, चेन्नई का स्कोर हो गया है बाद 4 विकेट के नुकसान पर। ये काफी राहत भरा शॉट रहा होगा, और ये बहुत ही बढ़िया एक प्रकार से बिश्नोई 1 ओवर में 10 रन खर्च दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चेन्नई के पर्सपेक्टिव से काफ़ी जो है बेहतर ओवर गया। चेन्नई के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा ओवर गया, नो डाउट। चलिए अगेन स्पिन बॉलिंग, अरे भाई रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा नेक्स्ट ओवर लेकर के आ गए, 8वां ओवर। ये भी जबरदस्त जो है मैचअप हो सकता है। क्या सर जडेजा विकेट दिला सकते हैं? एक और विकेट गिरने का मतलब है आधी टीम पवेलियन में चली गई। लेकिन फिलहाल अभी तो ये दोनों से लग रहा है कि इनके बैट पे बॉल आ रही है और दोनों ने शॉट्स लिए हैं। अपील है, वाओ सर जडेजा की जबरदस्त अपील। देखते हैं अपील पे अंपायर का रिएक्शन क्या रहता है। अरे भैया ये देखो, मैंने कहा नहीं कि भैया सर जडेजा ने विकेट दे ही दिया दिला ही दिया विकेट। और इसी के साथ खान साहब भी, टाइम इनका भी पूरा हो चुका है भाई। चलिए अब डगआउट में बैठिए। अब इसी के साथ, अरे एलबीडब्ल्यू चेक किया जा रहा है। वाओ, एलबीडब्ल्यू चेक किया जा रहा है कि नहीं? तो अभी इसको हम विकेट नहीं कह सकते जब तक कंफर्म ना हो जाए। चेक करने के बाद अंपायर का डिसीजन जो होगा वही फाइनल। जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते ये विकेट है या फिर नहीं है। हो जाता है तो समझ जाइए भाई चेन्नई का क्या होगा। चेन्नई तो दम तोड़ देगी, तोड़ चुकी है फिलहाल, लेकिन अब दम जो एकदम निकलने को थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी इसका खत्म हो जाएगा। तो एलबीडब्ल्यू अभी चेक किया जा रहा है, देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या होता है। और चेन्नई की भाई हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, एकदम पतली हो गई है चेन्नई की हालत। तो भैया चेन्नई वाले संभालो अपनी नैया को, कौन आपकी नैया को पार लगाएगा देखने वाली बात है। चेन्नई सुपर किंग्स, काहे के किंग्स है भैया, 51 रन पे 4 विकेट। अब ये 5वां का कोई भरोसा नहीं है। एलबीडब्ल्यू आउट दे दिए गए हैं भाई। वाओ, चेक किया गया और फाइनली ये लेग बिफोर विकेट पाए गए हैं, यानी कि एलबीडब्ल्यू आउट दे दिए गए हैं। और अब भैया इनको जाना पड़ेगा घर, यानी डग आउट में। इस तरह से रिव्यू लॉस कर दिया है, यानी खो दिया है चेन्नई ने। तो चलिए रविंद्र जडेजा को एक सफलता मिलती हुई और चेन्नई का ये 5वां विकेट गिरता हुआ 51 रन के स्कोर पर 7.2 ओवर में चले जा चुके हैं, डगआउट में बैठे हुए हैं। अब अगले स्टार खिलाड़ी आए हैं भैया, शिवम दुबे।
यही है भैया, कुछ अगर कर सकते हैं दुबे भैया तो कुछ कर सकते हैं, चेन्नई की नैया को थोड़ा खींच खाच के किनारे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ये है कि उनको 20 ओवर तक टिके रहना होगा, यानी अपना विकेट थ्रो नहीं करना है ना। चलिए, सर जडेजा ने भी सफलता हासिल करी। मैं तो ऐसे मजाक मजाक में बोल रहा था, लेकिन जद्दू भैया तो एकदम पूरा लगता है ऐसे बातें सुन रहे थे, तुरंत आउट कर दिए। फिलहाल शिवम दुबे अभी स्ट्राइक पर रहेंगे और देखते हैं कि भैया जडेजा किस तरीके से दुबे को बॉल डालते हैं। नेक्स्ट बॉल के लिए रविंद्र जडेजा की अगली गेंद किसके लिए है? ये शिवम दुबे के लिए है। वाह दुबे साहब, पहली गेंद में छक्का। वाह 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 वाह, ऐसे ही नहीं दुबे के लिए चेन्नई की धड़कन बोला जाता है। तो भैया चेन्नई की धड़कन ने लगा दिया छक्का और इसी के साथ सभी का अंग एकदम भड़का। जबरदस्त। इस समय चेन्नई के फैंस जो है वो एकदम जबरदस्त है। तो निश्चित ही शिवम दुबे को लास्ट तक खेलना पड़ेगा, यानी 20 ओवर पूरे कंप्लीट करके ही आने पड़ेंगे, तभी चेन्नई कुछ हद तक थोड़ा सा उसके स्कोर में सुधार हो पाएगा। अदरवाइज़ चेन्नई की तो कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। राजस्थान पूरी तरह से डोमिनेट कर चुका है, कर रहा नहीं, कर चुका है। और जडेजा को जो है एक 6 भी लग गया है शिवम दुबे ने फिलहाल। अरे भाई, जडेजा अगेन विकेट, दुबे का विकेट। आखिर हो क्या रहा है भाई? छठा विकेट गिरता हुआ चेन्नई सुपर किंग्स का। कैच आउट हो गए हैं शिवम दुबे, कैच आउट हो गए हैं भाई जडेजा की गेंद पर। ये बहुत ही बड़ा झटका है। चेन्नई का भाई कुछ नहीं हो सकता है। चेन्नई एक्सप्रेस क्या अब सवाल तो ये है कि क्या चेन्नई अपने लोएस्ट टोटल को बचा पाएगी? यहाँ मैच जीतने की बात नहीं हो रही है, वो अपने लोएस्ट टोटल को बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, ये बड़ी बात फंस जाती है चेन्नई के लिए। तो फिलहाल रविंद्र जडेजा ने गजब का भाई, फिर से कैच की चेकिंग हो रही है क्या? तो देखना पड़ेगा। कैच आउट तो दिए गए हैं फिलहाल, लेकिन शर्मा के बीच में फिलहाल कैच आउट दे दिए गए हैं और फाइनली छठा विकेट गिर चुका है और जेमी ओवेटन आ गए हैं नेक्स्ट बैट्समैन के रूप में। और पिछला जो विकेट है शिवम दुबे कैच आउट हुए हैं रवि बिश्नोई के द्वारा रविंद्र जडेजा की बॉल पर। चलिए नेक्स्ट, ये रविंद्र जडेजा ने गजब का ओवर डाला, 6 रन, यानी एक सिक्सर उन्होंने खाया है और 2 विकेट कहीं ना कहीं निकाल दिए हैं भाई जडेजा ने। जबरदस्त बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग। चलिए नेक्स्ट है, बिश्नोई साहब आ गए हैं और 2 रन लिए हैं के शर्मा ने इसी के साथ में और स्कोर हो गया है 59। चलिए 6 विकेट तो गिर गए हैं, 59। नेक्स्ट बॉल रवि बिश्नोई की। बिश्नोई अगली गेंद पर क्या करेंगे देखने वाली बात है। फिलहाल के शर्मा रेडी हैं और वाव, डॉट बॉल के साथ में ये गेंद रही। के शर्मा डॉट बॉल, 8 गेंदों में 13 रन। फिलहाल स्ट्राइक रेट तो ठीक ठाक है, लेकिन रन रेट ठीक ठाक नहीं है। और अगर विकेट रेट की बात करें तो वो तो ठीक ठाक कह रहे हैं, वो तो भाई पूछना ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं है उस पर। 6 विकेट, चेन्नई के फैंस बिल्कुल नाखुश होंगे। 1 रन इसी बीच लिया रवि बिश्नोई की गेंद पर के शर्मा ने। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं जिमी ओवर्टन स्ट्राइक पे हैं। अब देखते हैं क्या 100 रन भी क्रॉस कर पाएगी कि नहीं चेन्नई, ये भी थोड़ा सा अब देखने वाली बात है। फिलहाल ओवर तो बहुत हैं चेन्नई के लिए, अभी ओवर बहुत पड़े हैं। अच्छा खासा रन जो है एक डिफेंडिंग स्कोर बनाया जा सकता है, 180 के आसपास जो है पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए अच्छा खासा गेम खेलना पड़ेगा। विकेट आपको थ्रो नहीं करने हैं और अच्छे खासे शॉट्स भी लगाने होंगे।
तभी जा कर के वो रन उतना जो है हो पाएगा, थोड़ा सा एक जो है फाइट वाला टोटल बन पाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम है भाई। चलिए इस गेंद पर भी ये एक पहली गेंद खेली ओवर्टन ने और डॉट बॉल खेली। दूसरी गेंद पे 1 रन लिया जिमी ओवर्टन ने और बिश्नोई 1.5 ओवर में 14 रन खर्च कर चुके हैं और स्ट्राइक पे आ गए हैं के शर्मा और चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए देखते हैं अगली गेंद पर क्या करती है, यानी के शर्मा क्या करेंगे। और नेक्स्ट बॉल है रवि बिश्नोई की, लास्ट बॉल है इस ओवर की, दूसरा ओवर है बिश्नोई का। तो लास्ट बॉल पे देखते हैं क्या होता है। करण शर्मा क्या छक्का मारते हैं, चौका मारते हैं, या सिंगल या डबल या फिर आउट होते हैं, देखने वाली बात है। फिलहाल लास्ट गेंद हो गई है और 1 रन लिया है करण शर्मा ने और इसी 1 रन के साथ के समाप्ति। अब जो है 9 ओवर कंप्लीट हो गए हैं और टाइम आउट हो गया है। और टाइम आउट तक जो स्कोर है चेन्नई का 9 ओवर में 62 रन यानी 62 रन, 6 विकेट के नुकसान पर, 6 विकेट के नुकसान पे चेन्नई का स्कोर है 62 रन 9 ओवर। राइट, तो ये रहा थोड़ा सा। चलिए हम लोग भी टाइम आउट ले लेते हैं। इन्होंने फिलहाल आ गए हैं ब्रिजेश शर्मा, दूसरा ओवर लेकर के अपना आए हैं और 1 रन पहली गेंद पर निकाला है के शर्मा आ गए हैं स्ट्राइक पर। और चलिए देखते हैं कहां तक पहुंच पाती है चेन्नई। आप लोग भी बताते रहिएगा कि चेन्नई कहां तक पहुंचेगी भाई। 1 रन फिर से लिया गया है ब्रिजेश शर्मा के द्वारा
वाइड बॉल ब्रिजेश शर्मा भाई, ये आपका दूसरा ओवर है और दूसरी वाइड है आई थिंक, जहां तक मुझे याद होगा आपके इस दूसरे ओवर में एक दूसरी वाइड है। पहले ओवर में भी एक वाइड आपने फेंकी थी और दूसरी वाइड भी आपने आपकी तरफ से दूसरे ओवर में भी एक वाइड आ गई, यानी कि टोटल 2 वाइड। तो चलिए 1.1 ओवर 8, चलिए 1.2 ओवर कंफर्मिंग कि ये वाइड थी कि नहीं। चलिए अगली गेंद 2 रन भाई, 2 रन हो गया, 2 रन 2 रन 2 रन। 74 रन स्कोर हो गया है 10.2 ओवर्स। क्या लगता है कहां तक जाएंगे चेन्नई वाले? चेन्नई के फैंस बहुत निराश, लेकिन राजस्थान वालों से पूछो भाई क्या हाल है। तो ब्रिजेश शर्मा को भी विकेट मिल गया भाई, ब्रिजेश शर्मा को भी विकेट मिल गया। किसका? के शर्मा का विकेट। शर्मा वर्सेस शर्मा एंड शर्मा हैज बीन गॉन। चलिए भाई 7वां विकेट 10.3 ओवर्स। बैटिंग रिव्यू लिया गया है बैट्समैन की तरफ से और देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आउट दिया गया था, एलबीडब्ल्यू चेक किया जा रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये विकेट मिलेगा तो विजय शर्मा का भी खाता खुल जाएगा विकेट का। 74 चेकिंग एलबीडब्ल्यू। वाओ, लास्ट विकेट शिवम दुबे का गिर गया था, रवि बिश्नोई ने कैच किया था उनको और जिमी ओवर्टन के शर्मा क्या एलबीडब्ल्यू होते हैं, चेक किया जा रहा है और ऐसा होता है तो 7वां विकेट गिर जाएगा भाई। अब ये 100 रन पहुंचेंगे कि नहीं, ये भी बड़ी बात हो जाएगी। फिलहाल ओवर तो बहुत है, अब धीरे धीरे इनको खेलना चाहिए फिर भी, लेकिन ये 100 रन क्या मैच जीतने के लिए खेलेंगे कि भैया अपनी इज्जत बचाने के लिए खेलेंगे कि 100 रन हम बना लिए। बड़ी बेइज्जती हो गई भाई इनकी तो आज। सीएसके के शेर यानी चेन्नई सुपर किंग के शेर आज तो हो गए पूरे ढेर, पूरे ढेर हो गए कंप्लीटली टोटली। काहे का शेर? राजस्थान ने तो पूरा एकदम पूरा रेत में लिटा लिटा के मारा जैसे लग रहा है। चलिए फिलहाल गेम है, होता रहता है ऐसा। फिर भी अच्छी बॉलिंग कहीं ना कहीं कही जाएगी राजस्थान की तरफ से हुई है और जिसका खामियाजा जो है सीएसके ने भुगता है। और एक और जो फैक्टर है जो मेजर रोल प्ले किया इस मैच में वो है बारिश। बारिश ने बहुत बड़ा रोल निभाया, जिसके चलते मुझे लगता है काफ़ी, चूंकि बारिश हुई इस वजह से पिच में नमी जरूर आई होगी। चलिए एलबीडब्ल्यू आउट दे दिए गए हैं और फाइनली ब्रिजेश शर्मा को ये विकेट मिल। 74 रन पे 7 विकेट गिर चुके हैं। अब ये भाई कहाँ तक जाएंगे कुछ पता नहीं है। करण शर्मा आउट हो चुके हैं और उनकी जगह पर अब कौन आते हैं ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट बैट्समैन आएंगे और अब चेन्नई कहाँ जाएगी कहाँ नहीं अब तो पता नहीं। चेन्नई एक्सप्रेस भाई कहाँ, वापस तो नहीं चली जा रही है टर्मिनल पे। रिव्यू इसी साथ में इन्होंने रिव्यू भी अपना गवा दिया है चेन्नई वालों ने। चलिए नूर अहमद आ गए भैया, तू आ गया तो नूर आ गया है भाई, नूर आ गया। चलिए नूर अहमद आ गए। अब बैट्समैन के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं ओवर्टन साहब हैं, थोड़ा कितनी देर टिकेंगे कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी अब निगाह में तो सिर्फ यही है कि थोड़ा बहुत ओवर्टन साहब खेल देंगे, रन बनाएंगे। चलिए डॉट बॉल अगली हो गई और शर्मा जी को भी एक अच्छा सा विकेट इन्होंने ले लिया। चलिए अगेन फिर डॉट बॉल, 0 रन। अभी भी 10.4 ओवर 74 रन हैं, 7 विकेट गिर चुके हैं और 7 विकेट गिरने के बाद
चेन्नई कहाँ तक पहुँचेगी कुछ पता नहीं है। चलिए, ब्रिजेश शर्मा अगली गेंद के लिए तैयार हैं और स्ट्राइक पे रहेंगे नूर अहमद। नूर अहमद क्या करेंगे देखना होगा। नूर अहमद अब तो बॉलर ही बॉलर आ रहे हैं, सभी दोनों बॉलर ही हैं, यानी मान्यता प्राप्त जो बैट्समैन हैं, रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन, वो तो बॉलर ही पहुंच गए हैं। और बॉलर कितनी देर इस मैच को रोक पाएंगे, ले जा पाएंगे स्कोर को आगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल 5 गेंदें हो गई हैं, ओवर की लास्ट गेंद और 0 रन यानी डॉट बॉल के साथ में ओवर को समाप्त किया ब्रिजेश शर्मा ने। 11 ओवर कंप्लीट हो गए और चेन्नई का स्कोर है 74 रन्स 7 विकेट के नुकसान पर। जो भी साथी नए जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि भैया राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और उसका फैसला बहुत सही साबित हुआ और उसने चेन्नई को बैकफुट पे ढकेल दिया और उसके बैक टू बैक विकेट गिराते गए और फाइनली अभी आपके साथ नेक्स्ट जो ओवर लेकर के आने वाले बॉलर हैं वो देखने वाली बात होगी। अभी अच्छा, उनका करण शर्मा नाम नहीं था दोस्तों, वो थे कार्तिक शर्मा, माफ कीजिएगा, है ना, वो थे कार्तिक शर्मा जो कि एलबीडब्ल्यू हुए ब्रिजेश शर्मा की बॉलिंग पर। चलिए, 1 रन लिया गया है, जडेजा साहब आ गए हैं बॉलिंग करने। 2.1 ओवर में 15 रन देके 2 विकेट इन्होंने निकाल दिए हैं और 2 महत्वपूर्ण एक ही ओवर में दोनों विकेट निकाल दिए थे। ये बड़ी मजेदार वाली बात थी। चलिए, नूर अहमद हैं स्ट्राइक पर। चलिए, नेक्स्ट 1 रन और स्ट्राइक अब आ गई है जिमी ओवर्टन के पास में। इसी के साथ स्कोर पहुंच गया है धीरे 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 बढ़ता हुआ 76 रन 7 विकेट के नुकसान पर 11.2 ओवर में। ये है ठीक ठाक, लेकिन अब जो है चेन्नई मैच जीतने के लिए तो दिमाग बहुत मुश्किल है भाई, बहुत रेयर एंड रेयर। अब सोच के देखिए, राजस्थान इससे भी कहीं ज़्यादा गंदा खेलेगी तब वो मैच हारेगी। ओवर में 18 रन दे के 2 विकेट ले चुके हैं ब्रिजेश शर्मा के द्वारा ओवर्टन और नूर अहमद के बीच में। अभी तक का साथी जो जुड़े हैं उनको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ने सबसे पहले बात करें नूर अहमद की तो 5 गेंदें हैं, वो तो कंप्लीटली कहीं ना कहीं उनकी संख्या खत्म हो चुकी है और अब जो है वो मान्यता प्राप्त बॉलर ही आ रहे हैं, जिमी ही हैं। फिलहाल इसी बीच जोफ्रा आर्चर 3 रन दौड़ करके भाग लिए भाई। स्कोर सीएसके का हो चुका है 82 रन। इसी के साथ में 12.1 ओवर में 82 रन आफ्टर फॉलिंग 7 विकेट्स।
ओके, अगली गेंद की देखिए, जोफ्रा आर्चर रेडी हैं और क्या करेंगे इस गेंद पर, कहीं विकेट विकेट ना मार दे भाई, बॉलर है, ये सब का कोई भरोसा नहीं है, यॉर्कर सॉर्कर मार देंगे तो विकेट उड़ जाएगा। तीसरा ओवर लेकर के आए हैं जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर का ये अपना तीसरा ओवर है और ओवरऑल ये 13वां ओवर होगा राजस्थान रॉयल्स का सीएसके के लिए। सीएसके 82 रन्स 7 विकेट के नुकसान पर है अभी सीएसके का स्कोर। और नूर अहमद 1 रन बनाए हैं 7 गेंदों में और ओवर्टन जो है 11 पे 15 ठीक ठाक खेल रहे हैं। लेकिन देखिए कहाँ तक लेकर के जाते हैं ये दोनों सीएसके को। फिलहाल तीसरी गेंद डॉट गेंद रही जोफ्रा आर्चर की। अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं भाई, लेकिन बॉलर्स ने अच्छा खासा ने विकेट भी निकाला है, सभी ने विकेट निकाला है। 2 विकेट हैं रविंद्र जडेजा के, 1 जोफ्रा आर्चर का। उसके बाद नांद्रे बर्जर ने 2 विकेट लिए हैं, शायद विकेट निकाला है कि नहीं, 1 ब्रिजेश शर्मा ने निकाला है ना, और हो सकता है 1 रवि बिश्नोई ने निकाला होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। निकाला है कि नहीं ये आप भी बता सकते हैं, कमेंट में लिख दे सकते हैं। तो चलिए 12.5 और ये डॉट बॉल रही 5वीं और अभी भी स्कोर 82 पर ही। अरे भाई विकेट है ये, डॉट बॉल नहीं, ये विकेट हो गया, कैच आउट हो चुके हैं। इस समय नूर अहमद कैच आउट हो चुके हैं जोफ्रा आर्चर की बॉल पर। ये भाई 8वां झटका। मैं कह रहा था 100 रन भी बना पाएगा कि नहीं, इनका मिनिमम स्कोर 109 109 है। चेन्नई का क्या वो अपने मिनिमम स्कोर को भी बचा पाएंगे कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात होगी आज के इस सिचुएशन में जो है भाई। 109 रन भी अब क्या बताएं उनको, तो अब लग रहा है कि, मुझे तो नहीं लग रहा है कि 109 रन बचा पाएंगे ये सब, जिस हिसाब से डोमिनेटिंग बॉलिंग हो रही है और ये सब खेल नहीं पा रहा है। चलिए मैट हेनरी आ गए हैं फिलहाल। ध्रुव जुरेल ने इनको कैच किया, नूर अहमद को, है ना, और आर्चर की बॉलिंग थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अब 8 विकेट गिर चुके हैं, 82 फॉल ऑफ 8 विकेट्स, 12.5 ओवर्स हो चुके हैं कंप्लीट और आर्चर 2 विकेट ले चुके हैं 14 रन दे करके 2.5 ओवर की बॉलिंग में। एक्शन रहा है नो डाउट। चलिए मैट हेनरी आए हैं जो कि स्ट्राइक पे रहेंगे। जिमी ओवर्टन अभी तो टिके हुए हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, और चेन्नई कहाँ तक जाती है ये भी देखने वाली बात है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग, और जो डिसअपॉइंट किया है पूरी तरीके से चेन्नई ने अपने फैंस को। चेन्नई के फैंस के आंखों में आंसू भी आ सकते, लेकिन यह है कि मन तो उदास हो ही गया होगा, क्योंकि इस तरीके का मैच अनुमान नहीं लगाया होगा। सभी ने सोचा होगा कि मैच बराबरी का होगा, कांटे का होगा, और कांटे का मैच ही देखने में मज़ा आता है, रियली देखने में। ये वन साइडेड लगने लगा। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। मैच अनसर्टेनिटी का गेम है, अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो जब तक दूसरी टीम जीत नहीं जाती, जब तक कोई टीम जीत नहीं जाती, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। फिलहाल अगले ओवर के लिए देखते हैं कौन आते हैं। 13 ओवर कंप्लीट हो गया है और 13 ओवर के बाद स्कोर की बात करते हैं सीएसके की, तो भाई 82 रन ही हैं अभी भी, लेकिन विकेट गिर चुका है अब 8। तो ये है अभी तक का अपडेट। नेक्स्ट ओवर के लिए कौन आ रहे हैं ये देखना होगा कि रियान पराग साहब किसको बॉलिंग की कमान देते हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे जिमी ओवर्टन, लेकिन बॉलिंग कौन करने आ रहा है ये देखना होगा।
13.3 ओवर की 13.3 ओवर के बाद में मैट हेनरी एक गेंद पे 0 रन। अभी फिलहाल जेमी ओवर्टन के पास स्ट्राइक है जो 15 गेंदों में 17 रन बना करके खेल रहे हैं। नांद्रे बर्जर अगेन डॉट बॉल के साथ में 2.4 ओवर में इन्होंने 16 रन दिए हैं, 2 विकेट लिया हुआ है और इस समय सीएसके का स्कोर है 13.4 ओवर के बाद में 84, 8 विकेट के नुकसान पर। बैटर इंजर्ड हो गया, ये बहुत बड़ी बात है भाई। ओवर्टन अगर इंजर्ड हो गया तो बॉलिंग कौन करेगा? इस समय जो है ओवर्टन नांद्रे बर्जर की गेंद पे जो है ये भाई चोटिल हो चुके हैं जिमी ओवर्टन। और अब क्या होगा, बैटर इंजर्ड हो गया है तो फिर अभी देखिए क्या वो खेल पाते हैं या फिर उनको बाहर जाना पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिजियो फिलहाल देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो खेल पाएंगे या फिर उनको बाहर जाना पड़ेगा, तो फिजियो वगैरह देखेंगे उनको। फिलहाल राजस्थान की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से फुल कंट्रोल में रखा है और पूरा कंट्रोल करके रखा है सीएसके को अपने अंडर में। और सीएसके पूरी तरह से हाथ नहीं खोलने दिया इन लोगों को, सीएसके को हाथ नहीं खोलने दिया राजस्थान ने, एकदम पूरा बांध करके रखा है। चलिए नेक्स्ट बॉल है। फिलहाल आई थिंक कि ज़्यादा चोटिल नहीं हुए हैं, फिर से खेलने के लिए तैयार है जिमी ओवर्टन। और अगली गेंद बर्जर की वो है वाइड बॉल। यस, वाइड बॉल करी है बर्जर ने और 1 रन तो कहीं ना कहीं बढ़ ही जाएगा। 85 हो गया स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर सीएसके का। और अब अगली गेंद के लिए तैयार हैं। वाइड बॉल इन्होंने करी थी और नेक्स्ट बॉल के लिए बर्जर रेडी हैं और स्ट्राइक पे होंगे जिमी ओवर्टन। लास्ट विकेट नूर अहमद का गिरा था जो कि ध्रुव जुरैल के द्वारा कैच कराया गया था। चलिए नेक्स्ट बॉल है, चलिए डॉट बॉल कर दी है बर्जर ने और ओवर्टन इस गेंद पे कुछ नहीं कर पाए और 0 रन। तो अभी भी चेन्नई का स्कोर 85 ही है, 8 विकेट के नुकसान पर है। अब ये तो फिलहाल प्रॉपर बॉलर हैं, ये सब उतना तो स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, अटैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी देखने वाली बात है कि ये सब स्कोर को कहाँ तक खींच के ले जाते हैं। जो मिनिमम स्कोर है चेन्नई का 109, 109, क्या उसको पार कर पाते हैं या फिर उससे भी आज ये इनका सबसे बेस्ट लोएस्ट स्कोर हो सकता है। बेस्ट लोएस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, बेस्ट लोएस्ट स्कोर। चलिए फिलहाल सीएसके 86, 8 विकेट के नुकसान पर है अभी 14 ओवर में और ओवर ख़त्म हुआ इस समय नांद्रे बर्जर का। 3 ओवर में उन्होंने 18 रन दे करके 2 विकेट लिए हुए हैं और चेन्नई आपकी 86 रन 8 विकेट के नुकसान पे 14 ओवर में ऐसा हो चुका है। ओवर्टन 17 पे 18 बना करके खेल रहे हैं, साथ दे रहे हैं उनका मैट हेनरी जो कि 1 गेंद पे 0 रन बना करके खेल रहे हैं। पिछला विकेट आपका नूर अहमद का गिरा था। अभी करंट रन रेट की बात अगर हम करें तो 6.14 जो है चल रहा है। चलिए नेक्स्ट ओवर देखते हैं किसके पास जाते हैं। ये आई थिंक ये 15वां, अभी तो अभी 6 ओवर बचे हुए हैं और 36 बॉल्स हैं, लेकिन अब ये पूरा ओवर खेल भी पाएंगे ये भी कोई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चलिए भाई ब्रिजेश शर्मा आ गए, मैट हेनरी स्ट्राइक पर हैं तो कुछ भी हो सकता है। बॉलर तो भाई गेंद को रोकते रोकते ही आउट हो जाता है, उससे अच्छा है कि वो हिटिंग ही करे। जो भी 2-4 गेंद अगर पड़ गई तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही बेचारा आउट हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है भाई कि लास्ट तक खेलो, लास्ट तक खेलो, यानी ऑल आउट नहीं होना है, लास्ट बॉल तक खेलो, रुके रहना है। फिलहाल 87 रन हो चुका है स्कोर, 1 रन के साथ में 1 रन पहली गेंद पर लिया इन्होंने मैट हेनरी। अच्छा आई थिंक ये 22 रन है क्या। चलिए नेक्स्ट बॉल है, अगली बॉल है और इस बॉल पे क्या होगा रामा रे, ये नहीं पता है हमको। तो फिलहाल ब्रिजेश शर्मा की अगली गेंद है और इस पे डॉट बॉल, 0 रन है, 87 फॉल ऑफ 8 विकेट्स।
after 14.2 overs. This is the score of CSK चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स काफ़ी बढ़िया खेल रही भाई, काफ़ी बढ़िया, नो डाउट। पूरी तरह से गेम में एकदम बनी हुई है और गेम में आने ही नहीं दिया है CSK को राजस्थान ने। चेन्नई वाले गेम में आ ही नहीं पाए, कभी भी नहीं आ पाए। अभी तक 20 रन भी कोई नहीं बना पाया है। अगर ओवरटन एक और रन ले लेते हैं तो हमको लगता है ये हाईएस्ट स्कोरर हैं अभी, जितने भी बैट्समैन थे उन सभी में। तो चलिए, ब्रिजेश शर्मा की अगली गेंद 2.3 ओवर हो चुके हैं, 1 विकेट लिया हुआ है इन्होंने 11 रन दे करके। तो काफ़ी ठीक ठाक बॉलिंग की हुई है राजस्थान ने। और अब चलिए देखते हैं कहाँ तक CSK पहुँच पाता है। चलिए, बहुत देर के बाद मैथली के बाहर एक चौका निकला हुआ है मैथली के बल्ले से, और इसको सुपर शॉट कह सकते हैं क्योंकि ये चौका भाई थोड़ा सा स्कोर को गति देगा। अब स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 91 पर और 8 विकेट के नुकसान से 14.4 ओवर। तो ये एक शॉट काफ़ी देर के बाद आया, जैसे भी आया, लेकिन थोड़ा सा राहत जरूर देगा बैटिंग को और CSK के स्कोर बोर्ड को भी। चलिए, 91 फिलहाल। अगली गेंद के लिए तैयार हो रहे हैं ब्रिजेश शर्मा और क्या होता है देखेंगे। तो नेक्स्ट बॉल, 1 रन लिया गया इस पे। तो भैया 9 विकेट गिर गया है इसमें 94 पे 9 विकेट 16.2 ओवर हो गया है।
पूछना नहीं है, चोपड़ा आर्चर भैया अगली गेंद लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों कैसा हाल चाल है आप सभी का। 9 विकेट, क्या लगता है अब सीएसके कहाँ पहुंचेगी? सीएसके कहाँ तक पहुंचेगी, जल्दी से कमेंट में बताएं। आप सीएसके के फैन हैं या फिर राजस्थान रॉयल्स के? आप क्या लगता है कि कौन सबसे बेहतर मैच खेल रहा है, या फिर इस आईपीएल में राजस्थान अच्छा परफॉर्मेंस करेगी या फिर सीएसके बेहतरीन वापसी करेगी? ज़रूर कमेंट में भी कुछ ना कुछ लिखते रहिए। और चलिए, आर्चर की तीसरी गेंद थी जो कि डॉट बॉल रही, और फाइनली ये कभी भी किसी भी गेंद पे ऑल आउट हो सकते हैं, सीन ऐसा आ चुका है। तो सोचने वाली बात है, पहले कैसे डोमिनेट करती रहती थी सीएसके, कैसे जो है वापसी करती थी, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होगा। फिलहाल राजस्थान काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और फाइनली 9 विकेट गिरा दिए हैं 94 के स्कोर पर। अभी 17वां ओवर चल रहा है, पता नहीं ये 20 ओवर खेल पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता है खेल पाएंगे। 100 रन भी बनेगा नहीं, ये भी मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन फिलहाल ओवरटन है, 24 पे 21 बनाकर खेल रहे हैं। हो सकता है 1-2 शॉट मार दें तो बन जाए, लेकिन अंकुश कंबोज आ गए हैं, 3 गेंदों में 0 रन बनाए हैं और ओवरटन के पास स्ट्राइक है। ओवरटन 4 ओवर हो गई है और आर्चर 14 रन दिए हैं चौथे ओवर में, और 14 रन दे करके 2 विकेट इन्होंने निकाले भी हैं। तो कहीं ना कहीं आर्चर ने काफ़ी अच्छी सदी हुई, आर्चर ही नहीं इनके सभी बॉलर्स ने, ब्रजेश शर्मा हो, जोफ्रा आर्चर हो, नांद्रे बर्जर हो, उसके चौका लगा दिया भाई ओवरटन, उसी के साथ चौका लगा दिया और 98 पर स्कोर पहुंच गया है। रविंदर जडेजा कोई भी हो, सभी ने अच्छी बॉलिंग की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 100 के पास, कम से कम 100 पार कर दीजिएगा, थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि कहाँ जो है 200 देख रहे थे, यहाँ कहाँ सीन ऐसा आ गया है कि कहाँ 100 हो जाए तो बड़ी बात है, 100 हो जाए। चलिए, इस चौके के साथ में सीएसके का स्कोर बढ़कर के हो गया है 98 रन, 9 विकेट के नुकसान पर 16.5, इवन 99 हो गया है 17 ओवर कंप्लीट होने पर। तो अच्छा खासा यहाँ पे बॉलिंग किया गया है राजस्थान के द्वारा और 99 हो गया। अब 1 रन हो जाते ही ये सेंचुरी पूरी कर लेंगे सीएसके वाले भाई। स्ट्राइक है अंकुश कंबोज के पास स्ट्राइक है और ओवर 4 ओवर हो गया है। आर्चर का 4 ओवर कंप्लीट हो गया है। अब आर्चर के बाद अब ओवर कौन करने आएगा? आई थिंक बर्जर का है कि नहीं है, या फिर अभी बर्जर का होगा, 1 ओवर होगा वैसे, और एक शर्मा का भी होगा। और हाँ, चलिए देखने वाली बात है फिलहाल ओवर कौन करने आ रहा है। ये वाला 18वां ओवर किसको दी जाएगी कमान बॉलिंग की? रेयान पराग के द्वारा। चलिए भाई सीएसके, अरे वाह, चौका लगा दिया। संदीप शर्मा आ गए हैं दूसरा ओवर लेकर के, को ओवर ही नहीं मिला था, इनका तो नाम ही हम लोग भूल गए थे। संदीप शर्मा, ओवरटन, वाओ कितनी अच्छी पारी खेल दी है भाई ओवरटन ने, छोटी पारी लेकिन बहुत सही। 27 गेंदों में 30 रन, ओवरटन 103 रन के पहुंच गए हैं। इस समय चेन्नई सुपर किंग्स को ले जाके खड़ा कर दिया है ओवरटन ने, और 100 रन के पार थोड़ा सा जो है राहत की सांस ले रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग मैच है चेन्नई का, तो भाई बैंड बज गया, लेकिन ओवरटन थोड़ी सी इसमें संजीवनी बूटी की तरह जा फूंक रहे हैं भैया ओवरटन। संदीप शर्मा, हाँ। चलिए कंबोज के लिए, कंबोज क्या करते हैं भाई, चौका छक्का लगाओ, वाइड प्लस सिंगल, हो कंबोज। चलिए 2 रन और खाते में जुड़ गया सीएसके के, सोचने वाली बात नहीं है।
चलिए, अगर ये लास्ट तक खेल जाएंगे तो 120-30 रन बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार तो 130 भी डिफेंड हुआ था फाइनल में T20 वर्ल्ड कप में। श्रीलंका थी शायद, वेस्ट इंडीज़। तो चलिए, लेग बाई का सिग्नल हुआ है और 105 रन 9 विकेट के नुकसान पर 17.3 ओवर में हो गए हैं सीएसके भाई। लेकिन फिर भी सीएसके की कंडीशन बहुत ही ख़राब है ना। राजस्थान रॉयल्स के ओपनर भी अच्छे खासे हैं और आएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो डोमिनेट होके ही खेलेंगे। वो बॉलर्स को डोमिनेट नहीं होने देंगे अपने ऊपर, वो बॉलर्स पर डोमिनेट रहेंगे। चूँकि स्कोर बड़ा नहीं है, टारगेट छोटा है, तो बैट्समैन भी अच्छा खासा रन मतलब स्ट्राइक से खेलता है। थोड़ा सा उसको जो है रन रेट में भी जो है उसको पॉइंट्स टेबल में जो रन रेट है उसमें भी बढ़ोतरी होती है अच्छा खासा। तो वो भी कई बार जब टाई होता है तो रन रेट के मामले में को ही देखा जाता है और फिर उसके हिसाब से लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी बात है रैंकिंग के टाइम पे। जो 107 स्कोर हो गया है, 109 इनका मिनिमम था, क्या 100 आउट होंगे कि 109 पार कर पाएंगे, ये मैं बार बार सवाल पूछता था। तो चलिए, अब हम लोग एकदम करीब पहुंच गए हैं, 107 तक तो पहुंच ही गए हैं। चेन्नई वाले पार कर पाते हैं कि नहीं, देखने वाली बात है। शर्मा जी की बॉलिंग पे हो पाएगा कारनामा कि नहीं। चलिए, 108 9 विकेट के नुकसान पर है और 108 हो गया, यह सिंगल मिल गया, सिंगल। चलिए, शर्मा जी का ओवर कंप्लीट हो गया, 2 ओवर कंप्लीट हो गए और ये हो गया है आपका 2 ओवर में 13 रन देके 1 विकेट लिया हुआ इन्होंने। और इसके साथ ही 18 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई का जो स्कोर है वो 108 हो चुका है 9 विकेट के नुकसान पर। चलिए, देखते हैं कि ये जोड़ी कहां तक चेन्नई को ले जाती है, क्योंकि यही लास्ट जोड़ी है। इसमें से कोई भी एक आउट हुआ मतलब पहली पारी समाप्त, चेन्नई की पारी समाप्त हो जाएगी। चलिए, फिलहाल इंटरेस्टिंग उधर से क्या होता है। वाह वाह, मैच फिर जबरदस्त बन जाएगा। जैसे हुआ वैसे उधर से हो जाए, यानी राजस्थान भी इससे घटिया खेले तभी हारेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, चूंकि छोटा स्कोर रहता है तो आदमी संभल के खेल करके पूरा कर लेता है। चलिए, बर्जर अपना चौथा ओवर लेकर के आ रहे हैं। बर्जर, क्या पता बर्जर ही यहीं पे सबका बर्गर बना दे। चलिए, जिमी ओवर्टन अच्छी खासी बैटिंग कर गए, बैट्समैन भी इनके आगे मात दे दिएगा। बैट्समैन भी ऐसी बैटिंग नहीं कर पाया। नांद्रे बर्जर पहली गेंद पे सिंगल ले लिया और वो स्कोर को छू गए 109। चलिए, 109 तो बना लिए। अब देखते हैं कहाँ तक ये पहुँचते हैं। और बर्जर, नांद्रे बर्जर, दूसरी गेंद डॉट गेंद निकली और अभी भी 109 पर ही 9 विकेट हैं। स्कोर